हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं क्रिएट करने वाली हूँ ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन मेकअप लुक। गणेश चतुर्थी आ रहा है तो ट्रेडिशनल मेकअप शेयर करना तो बनता ही है। हर साल घर में गणपति जी की पूजा होती है तो हो सकता है मैं इस साल ब्लॉग भी शूट करूँ आप लोगों के लिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आप मेरे कोई भी वीडियो मिस ना करें। आई विश गणेश जी सबकी परेशानियाँ दूर करे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले मैं अपनी हेयर बैंड लगा लेती हूँ ताकि हेयर्स पे मेकअप ना लगे। पहले हम अपना स्किन केयर कर लेते हैं। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ गुड वाइब्स की मलबेरी टोनर। और फ्रेंड्स, मैं महाराष्ट्रियन नहीं हूँ तो कोई गलती वगैरह हो जाए तो माफ कर देना, क्योंकि उतना ट्रेडिशन उनका पता नहीं होगा मुझे। NAINA बे का सीरम लिया है मैंने, सैलिसिलिक एसिड एंड टी ट्री वाला। मैं इसकी 2 से 3 ड्रॉप अपने फेस पे ले लूंगी और मसाज करूंगी जब तक कि ये ऑब्जर्व ना हो जाए स्किन में। और फ्रेंड्स, मैंने जो साड़ी पहनी है महाराष्ट्रियन नववरी साड़ी नहीं है, ये नॉर्मल 5 to 6 मीटर की साड़ी है। इसे मैंने नववरी स्टाइल में पहना है। सीरम हमारे स्किन में ऑब्जर्व हो चुका है बिल्कुल। अभी हम अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करेंगे। मैं यूज कर रही हूँ नेचर्स एसेंस का लिप बाम विद SPF 30। फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए मैंने लिया है लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइजर। इसमें SPF होता है तो मैं अलग से सनस्क्रीन नहीं यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। अभी हमारी स्किन बिल्कुल अच्छे से मॉइस्चराइज्ड है तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। गुड वाइब्स की हवाना मैंगो जेल यूज कर रही हूँ मैं। मुझे लगता है ये प्राइमर का काम बहुत अच्छे से कर लेता है। आप चाहे तो कोई और प्राइमर भी यूज कर सकते हैं। ये मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी बनाता है। मैंने इस लुक को रात तक कैरी किया था। मैं वीडियो के एंड में पिक्चर्स इंक्लूड कर दूंगी, आप लोग देख लेना। ये वाला लुक रात में भी बहुत अच्छा लग रहा था। ओलिविया का फाउंडेशन यूज करूंगी मैं। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, फुल कवरेज देता है। जब भी मुझे फुल कवरेज फाउंडेशन की नीड होती है तो मैं यही फाउंडेशन यूज करती हूँ। थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी है लेकिन इजीली ब्लेंड हो जाता है। आईलिड पे भी फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ ताकि वो मेरा आई शेडो बेस की तरह काम करे। नेक पे और ईयर पे भी अप्लाई कर रही हूँ। ब्रश को मैं टोनर के साथ गीला कर रही हूँ, उसके बाद मैं ब्लेंड करूंगी ताकि मेरा फाउंडेशन बहुत इजीली ब्लेंड हो जाए। आप जब भी मेकअप करो ध्यान रहे आप अपने बेस को अच्छे से ब्लेंड करो टाइम लेके, नहीं तो आपका मेकअप अच्छा नहीं दिखेगा। मैंने यहाँ पे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आप लोग बोर ना हो, ऐसा ना लगे कि कब से ब्रश चलाई जा रही है। क्या करूँ जी, ब्रश नहीं चलाऊंगी तो मेकअप अच्छा नहीं दिखेगा और वीडियो में नहीं दिखाऊंगी तो आप लोगों की मेकअप अच्छी नहीं दिखेगी। कंसीलर के लिए मैंने लिया है NAINA बे का कंसीलर। ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लूंगी। कंसीलर को मैं सिर्फ अपने अंडर आई पे, माउथ एरिया पे और एक जगह पे मुझे चिकन पॉक्स की दाग है वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। सेम कबूकी ब्रश की मदद से ब्लेंड करूंगी जिससे मैंने अपने फाउंडेशन को ब्लेंड किया था। कंसीलर को सेट करने के लिए मैं लूज पाउडर का इस्तेमाल करूंगी। लैक्मे का रोज पाउडर लिया है मैंने। जो पॉप में यूज कर रही हूँ वो इस पाउडर के साथ ही आता है। पूरे फेस पे पाउडर सेटिंग कर ली है मैंने। अभी मैं ब्लश के लिए ब्लू हेवन का केक रोज ले रही हूँ इन द शेड 06। बहुत ही अच्छा सिमर वाला ब्लश है, बहुत ही प्यारा सा बेबी पिंक कलर है। इसे मैं अपने चिक्स पे अप्लाई कर लूंगी हल्के हाथों से बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत पिगमेंटेड है। सेफार कलर के आई शेडो पैलेट में से मैं मैट ब्राउन शेड लेके कंटूरिंग करूंगी। पहले मैं सिर्फ लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, उसके बाद ब्लेंड करूंगी। नोज पे भी सेम कंटूर शेड अप्लाई करूंगी और थोड़ा सा डबल चिन वाले एरिया पे अप्लाई करूंगी। फोरहेड को कंटूरिंग नहीं करूंगी मैं। अभी मैंने सारे जगह पे जहाँ पे भी कंटूर अप्लाई किया है उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। कंटूर अप्लाई करने के लिए मैंने सेम कबूकी ब्रश की सेट में से एंगल ब्रश की इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी मैं हाइलाइटर अप्लाई करूंगी। हाइलाइटर के लिए मेरे पास फैन ब्रश नहीं है, आप कोई अदर ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगी। आप एक नॉर्मल पाउडर ब्रश ले लीजिए, उस पर अपना टिक टैक क्लिप लगा के उसको स्प्रेड कर दीजिए, बिल्कुल फैन ब्रश वाला शेप में आ जाएगा। उससे आप हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हो। हाइलाइटर के लिए मैं आई शेडो पैलेट में से बहुत ही प्यारा सा रोज गोल्ड शेड यूज कर रही हूँ। अभी मैं अपने आईब्रो को सेट करूंगी। आईब्रो को सेट करने के लिए मैंने मिस क्लेयर का ब्राउन आईब्रो पेंसिल लिया है। इसके कैप पे स्पूली भी आता है तो आप अपने आईब्रो को कॉम्ब भी कर सकते हो, आपको अलग से आईब्रो स्पूली लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही लाइटली मैं अपने आईब्रो को सेट कर रही हूँ। और जी, अगर आपके पास आईब्रो प्रोडक्ट्स नहीं है तो अपने आई शेडो पैलेट में से जो भी शेड आपके आईब्रो से मैच करता हो उससे आप अपना आईब्रोज फिल कर सकते हो। आई शेडो के लिए मैं ये पिंक वाला शेड लेके इस वाले ब्राउन शेड के साथ मिक्स करूंगी और अपने क्रीज पे अप्लाई करूंगी। ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं लेना है, धीरे धीरे करके अप्लाई करना है। मुझे बिल्कुल यही शेड चाहिए था, मेरे पास था नहीं तो मैंने क्रिएट कर लिया। आप भी ऐसे मिक्स एंड मैच करके न्यू शेड्स क्रिएट कर सकते हो। मेरे पास ना ज्यादा मेकअप है नहीं, क्योंकि मुझे मेकअप सीखने का शौक है, इकट्ठा करने का शौक नहीं है। किसी के पास अगर ज्यादा प्रोडक्ट्स है तो अच्छी बात है, लेकिन सीखने के लिए ज्यादा प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं होती है। अब मैं मैट ब्लैक शेड लेके आउटर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही कम प्रोडक्ट लेके मैं पहले आउटर कॉर्नर पे डिपोजिट कर रही हूँ, उसके बाद ब्लेंड
ब्लेंड करूंगी क्योंकि ब्लैक कलर है, नहीं तो फिर मेसी हो जाएगा। अभी मैं सेम पैलेट में से लाइट गोल्डन सा शेड लेके फिंगर की मदद से लिड पे अप्लाई करूंगी। फिंगर के साथ इसलिए अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ब्रश के साथ मुझे इतना अच्छा पिगमेंटेशन नहीं मिलता। लिड पे अप्लाई करने के साथ साथ मैं अपने इनर कर्नर पे और ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए भी सेम कलर को यूज कर रही हूँ। अभी मैं ब्रश के साथ सारे कलर को आपस में थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे। आईटेक्स का ब्लैक आईलाइनर लिया है मैंने, सिंपल सा विंग आईलाइनर ड्रॉ करूंगी। ज्यादा बड़ा विंग नहीं ड्रॉ करना है, बहुत ही छोटा सा विंग ड्रॉ करूंगी। और इनर कर्नर को थोड़ा सा शार्प दिखाने के लिए वहाँ पे भी आईलाइनर ड्रॉ करूंगी। विंग नहीं बनाऊंगी, बस शार्प दिखाने के लिए थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करूंगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेम तरह से मैं दूसरा आई पे भी आईलाइनर लगा लूंगी। अभी मैं काजल अप्लाई करूंगी। काजल के लिए मैंने मेबेलिन का कोलोसल काजल लिया है। महाराष्ट्रियन लुक में काजल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो लोग काजल जरूर लगाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा थिक वाला काजल ड्रॉ कर रही हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस लुक को महाराष्ट्रियन लुक जितना जस्टिफाई करूँ। मैंने और भी ट्रेडिशनल मेकअप्स किए हैं, ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगी, आप लोग जाके देख लेना। अभी मैं इस वाले छोटे ब्रश के साथ लाइट ग्रीन सा शेड लेके लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूंगी। वहां तक अप्लाई करूंगी जहां तक मैंने विंग ड्रॉ किया है। अभी मैं एक क्लीन फ्लॉपी ब्रश यूज कर रही हूँ ताकि अगर कोई फॉल आउट हुआ हो तो वो क्लीन हो जाए। मस्कारा अप्लाई करने से पहले मैं अपने आईलैशेस को कर्ल करूंगी ऊपर की तरफ। इससे बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है आई लुक में, इसलिए आप आईलैशेस को जरूर कर्ल कर लिया करें। मस्कारा के लिए मैं यूज कर रही हूँ लैक्मे 925 का मस्कारा। बहुत ही ब्यूटीफुल था ये वाला आई लुक। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग ना कमेंट ही नहीं करते हो, कमेंट में बताया करो। कुछ मैं आपसे सीखूंगी, कुछ आप मुझसे सीखना। इतना सारा प्रोडक्ट्स लग गया है इसलिए मैं लिप्स को थोड़ा क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद मैं लिपस्टिक अप्लाई करूंगी। मैंने लिया है NAINA का मैट लिप क्रेयन इन द शेड 28। बहुत ही प्यारा डीप पिंक सा शेड है। मेकअप बिल्कुल कंप्लीट है। अभी मैं इयरिंग अप्लाई करूंगी। ये वाला छोटा सा झुमका वाला इयरिंग है पिकक डिजाइन में। चोकर नेक पीस डाल रही हूँ मैं लुक को मराठी टच देने के लिए। हाफ मून वाला टीका लगाने की कोशिश कर रही थी मैं, जो कि मुझसे हुआ नहीं, इसलिए मैं अपनी फ्रेंड की हेल्प ले रही हूँ। थैंक्स टू हर, उन्होंने बहुत अच्छे से लगा दिया था। अभी स्पेशल थैंक्स टू माय ब्रदर जिसने मुझे ये नथ बनाने में हेल्प की है। जी हाँ, ये नोज पिन DIY किया हुआ है। दैट्स इट, लुक बिल्कुल कंप्लीट है। यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर्स अपलोड कर रही हूँ। अगर आपको और भी पिक्चर्स देखने हैं इस लुक के, मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम ID आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा और मैं लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है इस लुक को अचीव करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले। गणेश जी आप सबकी विशेष पूरी करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गणेश चतुर्थी।